यही कर रहे थे, बहुत छोटी सी उम्र से कर रहे थे। और उसके बाद फिर मेरा भी हो गया। एंड मेरे लिए करने वाले बहुत हैं कि मैं बोलूँगी आर्केड में करने वाले भी आ जाएंगे, बट मेरे को उसमें नहीं वो होना कि बाद वाले व्लॉग देखना। आपने मुझे, मैं एक बहुत ही हंसती खेलती लड़की थी, मैं बहुत रेयर कभी रोई तो रोई, और अब ऐसा लगता है कि मैं तो हर ही दिन रो रही। तो वो होता है ना, मम्मी मेरी कह रही थी समय निकलेगा, निकल जाएगा बाहरी समय। एंड मेरी मदर इन लॉ भी कह रही थी, पर वो कह रही थी 2027 तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और इतनी ठंड हो रही है कि नहाने के बाद जो हालत होती है ना वो बहुत बुरी हो रही है मेरी। तो इस डुग्गू ने नहाया नहीं, मैंने चाय नहीं पी क्योंकि मेरे को लगा नहा के ही चाय पीऊँगी ताकि थोड़ा सा गर्म गर्म लगे। तो मैंने सोचा कि जब बाल धोऊंगी तभी मैं मतलब चाय पीऊँगी। तो मैंने इसको बहुत बोला डुग्गू चल ले, डुग्गू नहा ले, डुग्गू चल ले, डुग्गू नहा ले, और ये मिस्टर गया नहीं, अभी नाटक कर रहा है। तो ये गर्मियों में भी ऐसे करता था कई बार, पर मैं दोबारा चली जाती थी। बट मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, अगर मैं दोबारा गई तो मैं मर जाऊँगी। इतनी मतलब क्या होता है, गर्म पानी से नहा ज़रूर लो, पर उसके बाद जो ठंड लगती है, ऊपर से सोर्स ऑफ सन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और इतनी ठंड लगी थी कि मैंने बॉडी लोशन तक नहीं लगाया। जब मैं थोड़ी नॉर्मल हो जाऊँगी तो मैं लोशन लगाऊंगी। मेरे से ना ठंड में एकदम से ना आते ही बॉडी लोशन वगैरह नहीं लगता, तो मैं अभी लगाऊंगी। क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा वैक्यूम सॉरी मैं बोल रही थी थोड़ा सा वैक्यूम चलाया खुद पे, थोड़ा सा हेयर ड्राई किया। अब चाय पी रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर देखती हूँ डुग्गू का मुंह बन गया बहुत बड़ा, इतना बड़ा मुंह फूल गया उसका। पर मैंने उससे बोला था बेटा तेरे पास 5 मिनट है, 2 मिनट आ जाओ, आया ही नहीं। मुँह बहुत ड्राई हो रहा है, क्रीम लगाऊंगी यार थोड़ा सा ना, मैं अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आ जाऊँ। मेरे को बहुत ठंड लग रही है, मेरे को समझ में नहीं आना दिसंबर में क्या होने वाला है। नवंबर में ये हाल है। एक ना रूम हीटर लेके आना है, तो रूम हीटर भी 1-2 दिन में लेके आते हैं, क्योंकि आई थिंक इस ठंड ज़रूरत पड़ेगी। और ठंड के लिए था बट वो वाला अच्छा नहीं था, तो हमने अलग कर दिया दूसरा हीटर। शैम्पू करो बस। तो अब डुग्गू नहा के आ गया था क्योंकि ये मानता नहीं। उसके बाद इसने पहना है बनियान, बॉडी वार्मर, और मेरी लाइफ कितनी सिंपल सादा अच्छी थी इस टाइम तक यार। उसके बाद ना समथिंग बैड हैपन, और मैं उस जोन पे थी, मैं क्या बोलूँ। और मैंने ना अपनी इन सब चीज़ों से ये सीखा है, आपकी लाइफ में आपके अलावा कोई इंसान सगा नहीं है। कहावत है ना, अकेले आए हो अकेले जाओगे। अब ये सोच लो, अकेले जीवन भी आपको अपने आप ही सुधारना है। किसी से कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बस मुंह से बोल देते हैं और आपको खुद ही करना होता है। तो मैंने यहाँ पे डुग्गू को कपड़े पहनाए, थोड़ा सा मैंने हीटर वो क्या बोलते हैं ब्लो ड्रायर चला दिया था ताकि उसे गरम लगे। घर में हीटर नहीं है अभी। फिर मैंने जो मॉइस्चराइजेशन है वो वाला किया, क्योंकि मुझे लग रही थी पहले बहुत ज़्यादा ठंड, बट बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो फेस है वो मॉइस्चराइज किया है। एंड बस इसके बाद हो गया था मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब, क्योंकि कुछ सही चीज़ें नहीं हुई थी। बच्चों की सॉक्स मैं देख रही थी, एक सूख गई थी, एक नहीं सूखी थी, तो उसे मैं डाल रही थी बालकनी में। और देखो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने पूरा घर फैला के रखा हुआ था।
जिया घर फैला के, डुग्गू घर फैला के बैठा था, एक सो गई थी। तो ये जब नींद आती है तो ये खुद से ही सो जाती है। उसके बाद फिर मैंने जो घर है वो साफ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रहा था। और मम्मी को जाना था शादी में, तो मम्मी शादी के लिए रेडी हो रही थी उस टाइम पे। तो क्या बोलते हैं, मेरे को लगा वो आएंगी। तो मम्मी का ऐसा था कि वो शादी के बाद कह रही थी हम आएंगे और फिर थोड़ी देर बैठेंगे। तो मैं नहीं गई इसलिए कि उनको सुबह से काम था, पापा भी नहीं थे, फिर मम्मी भी नहीं थी, उन्हें अमरकंटक जाना था, वो पैकिंग कर रहे थे और मैं अपने आप से ही डील कर रही थी, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे डर हैं जो मेरे को लगता है सच ना हो जाए। फिर किसी ने कुछ नहीं खाया हुआ था, मैंने थोड़ी सी ब्रेड सेकी कि ब्रेड सेकती हूँ और चाय चढ़ाती हूँ, ताकि कि सबके पेट में कुछ तो चला जाए। क्योंकि जब आपके घर में, मैंने पता है बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब हमारे घर में ना खाना नहीं बनता है, मैं बच्चों को फटाफट खिचड़ी बना के देती हूँ और हमारे घर में खाना ही नहीं बनता है। और खाना डायरेक्टली इफेक्ट होता है अगर आपका मूड खराब होता है। हाँ, थैंक यू बेबी। उसके बाद फिर मैंने एक और पैकेट मंगवाया था ब्लैंकेट से ही, ब्रेड का। सब्जी ऑर्डर कर ली थी क्योंकि सब्जियां भी नहीं थी, तो सब्जी मैंने ऑर्डर कर ली कि सब्जी जो है वो भी कर लूँ मैं। इन लोग को खाना देने के बाद फिर मतलब चाय वगैरह दी है और दूध दिया है बच्चों को। और मैंने बच्चों को चाय ऐसे देना थोड़ा वो करके रखा है, या मैं दूध में चाय मिला के दे देती हूँ कभी कभी, ताकि उनको फीलिंग रहे कि हमारा वाला ही पी रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने सब्जी चढ़ाई, फटाफट पराठे बना के रख दिए कि जिसको भी जो खाना होगा वो खा लेगा। डुगू का क्या लेके आए हो बच्चों, प्लीज जाओ। फिर यहाँ पे डुगू मेरी मदद कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना, जो कि वो कर। और उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी रोने वाला, और ये मैं रिकॉर्ड करके रख रही हूँ ताकि मुझे आगे के लिए ये सब चीज़ें याद रहें कि इनका मैंने कुछ लाइफ नहीं में जो पता देखा चलता है है। मैंने उससे इस मुझे पे बहुत बड़ा ब्लॉग जब सबक शुरू मिले। किया था तब मैं बहुत एनर्जेटिक थी, दिन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं हेयर ड्राई कर रही थी बच्चों के, एंड सब सब बहुत अच्छा था। आई डोंट नो, राजा नहीं भागे या किसी को लग रहा हो, तो राजा नहीं कहीं गए थे, इनके काम रिलेटेड ही चीज़ें थी। एंड आई वाज लाइक, मैं बहुत अपसेट थी, एंड ये खुद बहुत अपसेट हैं। और सुबह से नाश्ता जो किया था वो किया था, दिन पे ना लंच बना ना कुछ बना। और मम्मी ने एक पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से बात करी। मेरी मदर इन लॉ के साथ भी मैं 3 घंटे बैठी हूँ आज, तो ब्लॉग नहीं हुआ। मैं फेक नहीं कर सकती ब्लॉग में, और मेरे साथ ये है कि मैं नहीं होता यार, अगर लाइफ में है कुछ तो वो चल रहा है। एंड सबकी लाइफ में आता है अप एंड डाउन, बट मेरी लाइफ में कहते हैं ना, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। मैं कल राजा ब्लॉग में आए थे, मैं बहुत खुश थी, वो बहुत नॉर्मल थे, थोड़ी चीज़ें सही होने लगती हैं, एंड उसके बाद तड़ाक से कुछ ऐसा होता है कि सब ऐसा लगता है कि बस सब। तो मम्मी ने एस्ट्रोलॉजर से ही बात करी थी, घर आए थे तो राजा की कुंडली दिखाई, तो उन्होंने बोला कि ये 2-3 साल से चल रहा है और 2027 तक चलेगा। अभी 25 चल रहा है, 26 पूरा है, 27 तक। वो तो ग्रह ऐसे हैं कि कुछ भी काम में हाथ डालेंगे, किसी भी काम में हाथ डालेंगे, कोई काम नहीं चलेगा। और इन्होंने काम में हाथ डाला जब अपना, तो 1 महीने, मैं हमेशा से वही बोलती हूँ, 1 महीने बहुत शांति से चल भी गया था। बट एक तरह से वो जो ओनर थे उनको वो स्पेस चाहिए थी, लाइक जगह चाहिए थी। देखा जाए तो चलते चलते रुक गया, तो उन्होंने बोला बाधाएं रहेंगी, बट ये अभी चलेगा, 2026 तक चलेगा। मैं मम्मी के सामने रो रही थी और मैं बोल रही थी, मम्मी कब, मेरे से नहीं इतना होता है यार। सबसे ना बुरी चीज़ होती है
ये बहुत मेहनती इंसान है, मैंने हमेशा से देखा है, बहुत मेहनती हुआ। पास्ट के 2 सालों में जो हुआ, अभी भी मेहनत करे। 1 महीना ठीक था। कोई नहीं बैठना चाहता है घर पे। आज मुझसे कह रहे थे कि अब मैं कुछ भी करूँगा बट अपना जो है वो खाऊंगा, तुम्हारा नहीं खाऊंगा मैं। आई एम सो हर्ट। मेरी मम्मी से ये बात हुई थी तो मम्मी कह रही थी कि होगा सही, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे अपने अकेले के लिए डर लगता ही नहीं है यार। मैं अकेले होती ना तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर ये सही नहीं हुआ, क्योंकि हो गया था 1 महीने, भाग भाग कुछ नहीं रहे। उससे वो है कि ऐसा नहीं है कि भाग गया, गिव अप कर दिया है। मैं शायद गिव अप कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पैसे की वो है या कुछ है, सेविंग है यार, ऐसा नहीं है। बट घर में ना चीज़ें होती हैं, अब शायद कोई नहीं समझेगा। एक इंसान काम करता है, जो वो काम करता है ये अच्छा लगता है। पता नहीं क्या बंदिशें आई या क्या आई। मम्मी कह रही थी किसी ने कुछ कर दिया है क्या, मतलब मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि किसी का कुछ करा हुआ तो नहीं है। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पता मुझे। मेरे को बस इतना पता है कि मुझसे ना होता नहीं है, मैं से ना चीज़ें नहीं हैंडल होती हैं। क्योंकि सुबह से मैं किसी भी मूड में उठती हूँ, फिर इनको देखती हूँ ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता। सब अच्छा था यार, 1 महीने सही था। हो जाएगा सही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ही इज़ मेहनती हैं, उन्होंने कोशिश भी करी है। अपनी जगह होती तो वो चीज़ चली होती और शायद मेरी लाइफ आज सॉर्टेड होती। हार मान जाता ना इंसान। मेरे को पता डर लगता है, बच्चों के लिए डर लगता है मुझे बहुत। सेविंग करके रखी हुई है, पर मेरे को ये है कि मैं रेगुलर मंथली कमाती रहूँ ताकि बच्चों का भी निकलता रहे, घर का भी निकलता रहे। कोई अपनी सेविंग नहीं छेड़ना चाहता और मैं बिल्कुल अपनी सेविंग्स नहीं छेड़ना चाहती, क्योंकि कब इंसान को क्या ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं मालूम है। तो इसलिए मेरे को रहता है, वरना तो मैं काम ना करूँ, आराम से मैं भी बैठ के हो जाऊँ कि चलो ठीक है सेविंग कर लेते हैं, उससे कर लेंगे। यार वो नहीं है। 10 साल हो गए होंगे मैंने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई सिवाय घर के। अब 2-2.5 साल से ना होता है आपको कि मुझे ये है कि इनका जो है भी है वो हो जाए यार। मेरे साथ ब्लॉग ही नहीं हुआ इस चक्कर में। मैंने मदर इन लॉ को बोला हमें मुझसे नहीं होता है। मम्मी कही थी हम है ना करेंगे। यार मेरे को नहीं चाहिए ना, ऐसे किसी की नहीं हेल्प चाहिए। ऐसे मैं थोड़ी ना वो हूँ कि मुझे किसी से पैसे मांगने या कुछ मांगने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपने बच्चों को देख सकती हूँ, पाल सकती हूँ। होती है यार फिक्र होती है। मेरे को ये मम्मी से कह रही थी मैं कि मम्मी ये हो जाता ना, आज से 4 साल पहले होता ना, या मैं बोल रही 2 साल पहले ही होता ना, या शादी के बाद ही हो जाता ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तो सब था। इनका काम इतना अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। मैं तो काम करती भी नहीं थी। मैं तो 4-5 साल शादी के मैंने काम भी नहीं किया कि मैंने कोई काम किया है क्या कुछ किया है। यही कर रहे थे, बहुत छोटी सी उम्र से कर रहे थे। और उसके बाद फिर मेरा भी हो गया, फिर सब सही एकदम। जब ज़रूरत नहीं होती ना तो आपके पास भर के होती हैं चीज़ें, और जब लगता है ना आपको, और इस तरह से चीज़ें आती हैं। और ये आती हैं यार, हर किसी की लाइफ में एक टाइम आता है जब उन्हें या किसी को भी ये सारा चीज़ें देखनी होती है। मेरे मम्मी पापा ने भी देखी है। हम लोग थे 3 बच्चे थे उनके, मतलब 3 बच्चे हैं उनके। उस टाइम पे छोटे थे हम लोग। गुड़गांव में आए थे बैंगलोर से। पापा ने वीआरएस लिया था एयरफोर्स से, तो रिटायर्ड नहीं हुए थे, वीआरएस लिया था। तो वो जो 1.5-2 साल का गैप था, उसके बाद उनकी बैंक में जॉब लगी। सेविंग थी उनके पास, बट वो नहीं खर्च कर सकते थे। हमारे उस टाइम पे
भी ऐसी ही था कि कुछ हुआ। मम्मी ज़्यादा डिटेल में बता सकती हैं अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं, कभी बताना चाहें तो। वो 1.5-2 साल का काफ़ी लंबा स्ट्रगल पीरियड मेरे माँ बाप ने देखा है और हम लोगों ने भी देखा है उनके साथ में। बट एज अ बच्चे हम लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि पापा की जॉब नहीं थी उस टाइम पे। उन्हें वीआरएस ले लिया था, उनका एसएससी क्लियर हो गया था, उनका बैंक का क्लियर हो गया था। 2 बैंक के हुए थे, एक दिल्ली का हुआ था आई थिंक, उसका इंटरव्यू लेटर नहीं उनको रिसीव हो पाया और वो कुछ हुआ कि नहीं मिला। और एक एमपी के उसका हुआ था, तो उस टाइम आईबीपीएस नहीं चलते थे, अभी आईबीपीएस चलते थे, तो डायरेक्ट बैंक के ही कुछ होते थे एग्ज़ाम। तो एसएससी भी हो गया था उनका, बट उनको जॉब की इतनी ज़रूरत थी कि वो मेंस में फिर नहीं बैठे थे उसके, क्योंकि उन्हें फिर डायरेक्ट बैंक ज्वाइन कर लिया। तो वो जो 2 साल का समय था मेरे बचपन में, वो बहुत अजीब था। और मेरे को अब लगता है कि वो मेरे माँ बाप के लिए बहुत ऐसा रहा होगा। उनके हिसाब से तो मेरे पास बहुत कुछ है उस टाइम पे। उसके बाद बैंक में लग गई जॉब, फिर वही सब सही है ना। फिर पापा ने तो घर भी बना लिए। तो मेरे पापा खुद से, मतलब मेरे पापा ने जो भी बनाया वो खुद से किया है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि पापा को कुछ मिला है, उनकी कहीं से कोई वो मिला है। तो उनका जो भी है आज की डेट में वो खुद का अर्नड है। तो फिर उन्हें से मेरे पापा को एक बहुत अच्छी हैबिट थी जो कि मुझे भी है, जिसके लिए शायद मैं अभी तक सेव हूँ। हम लोग सेविंग करते थे, हम लोग बहुत सेविंग करते थे मेरे पापा। उनको इन्वेस्ट करने की आदत थी कि उन्हें सेविंग करी तो वो कुछ लैंड ले लिया या कुछ ले लिया, तो वो उससे वो रहे। उनने अपना पेट काटा है और स्टिल वो लोग, मतलब मेरे पापा की 2 पेंशन भी आती हैं बट एक जगह की किस्त जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यार। तो वो भी देखा है, बट किया है बच्चों के लिए स्ट्रगल। मेरे को लगता था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तो ऐसे कोई स्ट्रगल नहीं करने वाली, एंड मैंने किया भी नहीं कभी ऐसे कोई स्ट्रगल। शादी के बाद ऐसा था कि कम पैसे थे बट खुश थे, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है आप पे ना, तो आपको टेंशन नहीं होती है। जब आप पे बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती है ना, फिर आप 2 लोग भी कमा रहे हो ना, तो भी आपको उनके फ्यूचर की टेंशन होती है। एंड मेरे लिए करने वाले बहुत हैं कि मैं बोलूँगी आर्केड में करने वाले भी आ जाएंगे, बट मेरे को उसमें नहीं वो होना कि मुझे करवाना है किसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं वो कर सकती। मैंने आज तक जो भी किया है वो खुद के उससे किया है कि हाँ यार। तो वही मम्मी से मेरी बात चल रही थी, मम्मी कह रही थी तुम चली जाओ 2-3 महीने के लिए चले जाओ घर, है ना, मतलब मेरे घर, अपने घर, और रह लो 2-4 महीने अगर रहना है जाके, थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाओगी, अच्छा लगेगा। फिर मैंने ऐसा वो नहीं बोला, फिर मैंने बोला तुम हमारे साथ चल लो अमरकंटक आश्रम में, तो वो लोग जा रहे हैं परसों, तो वहाँ पे सही लगेगा। एक चीज़ मुझे पता चली कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो भी रो रही थी, मेरी रियल सिस्टर इन लॉ बोल रही थी वो बहुत रोई है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बुलाया है, मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ ने, मतलब राजा की जो रियल सिस्टर है, कि आप शिवानी को कह दो कि वो मेरे पास आ जाए थोड़े दिन के लिए, थोड़ा मेंटली वो हो जाएगी। आप एक बार पूछ लो कि मैं फ़ोन लगा सकती हूँ। मैंने मम्मी को बोला हाँ आप बोल देना, मैं बात करूँगी। तो मैं बोली थी कि वो भी बहुत रोई है, क्योंकि उसने भी तो देखा है ना अपनी जो भी शादी में हुआ है ना, तो वो भी बोल रही थी। एंड मैंने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात करने में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोली थी आज भी पूछ रही थी वो, तो मैंने बोला बोलो तो भी खुश है, शिवानी भी खुश है, डिनर पे भी गए थे ऐसे भी खुश है। मैं बोला हम लोग खुश ही थे, मैंने बोला हम 2-3 दिन खुश रहते हैं
एंड कुछ भी होने वाला होता है एंड एक पॉइंट पे पहुंचती हैं चीज़ें एंड ऐसे वापस आती है। सब सही था, आज सब कुछ क्लियर ही होना था कि बस यार होता है ना, मैं नहीं कर सकती थी। आज मेरे को लगा कि मैं से नहीं हो रहा है एंड एज ए फैमिली मुझे लगता है आप लोगों से भी शेयर करूँगी कभी आप मेरी ब्लॉग में या मेरी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज देखेंगे, है ना। तो मैं उस समय का वेट कर रही हूँ 2.5 साल से, उस समय का जब सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे को मेरी 2-2.5 साल पुरानी लाइफ वापस मिल जाएगी और मुझे अपना नहीं है, मेरा काम हो ना हो मैं यूट्यूब छोड़ दूँ या कुछ भी करूँ, ये सेट हो जाए। क्योंकि एक इंसान अगर वो नहीं हो रहा तो उसके मन में ना कुछ कुछ भावनाएं भी आती हैं एंड वो एक भी होता है ना कि जो इन्हें बोले कि मैं नहीं खा रहा खाना, हो जाएगा। मैं वो नहीं समझ पाती हूँ कि जब एक औरत को आदमी खिला सकता है तो जब आदमी का बुरा समय चलता है, होता है यार, है ना, तो औरत खिला रही है तो इसमें कैसा ईगो क्लैश आता है। हो जाता है, सब सही होगा। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ डेली सब सही होगा। और कल ये आए थे तो मेरे को लगा क्योंकि कल खुश भी थे और हो भी गई थी सारी सब कुछ सॉर्ट एंड आज मैं बाल धो के आई, मैंने बाल सुखाए हैं एंड उसके बाद मैंने रोना शुरू कर दिया एंड जब राजा होते हैं ना, मेरा अंदर से ना सब कुछ हो जाता है कि अब वो इंसान ऐसा है ना कि मैं कभी कुछ बोलूँ कि तुम यूट्यूब पे कर लो, लोग कर ही रहे हैं यूट्यूब पे, कितने लोग काम कर रहे हैं यार, कितने। मैं बोले तुम इंस्टाग्राम पे कुछ कर लो, यूट्यूब पे कर लो, उन्हें इन सब चीज़ों का शौक ही नहीं है कि उन्हें वीडियो बनानी है कुछ। उनके आजकल लोग कितने घर में बैठ के काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऑप्शंस है, बट इनको अपना ही है जो करना है। होगा यार, एक दिन तो मैं खुश होंगी ना, एक दिन आएगा जब मैं आपको बोलूँगी कि हाँ मैं बहुत, आप मेरे जाना 1-1.5 साल 2 साल पुराने ब्लॉग ही देखना या एक काम करना, डुगू जब हुआ है, डुगू से पहले डुगू के बाद वाले ब्लॉग देखना। आपने मुझे, मैं एक बहुत ही हंसती खेलती लड़की थी, मैं बहुत रेयर कभी रोई तो रोई और अब ऐसा लगता है कि मैं तो हर ही दिन रो रही। तो वो होता है ना, मम्मी मेरी कह रही थी समय निकलेगा, निकल जाएगा बाहरी समय एंड मेरी मदर इन लॉ भी कह रही थी, पर वो कह रही थी 2027 तक बोला है कि 2027 तक ऐसा ही चलेगा, ये टाइम बहुत लंबा है। देखते हैं, है ना। तो चलो मैं करूँगी यार, अब मैं जा रही हूँ, पता है मैं